फाइनल आंकड़ा आ चुका है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है। 303 से पिछली बार के इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं। अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। ये आंकड़े में दिखाऊं आपको कि जो टाइम्स नाउ भारत का ये एग्जिट पोल क्या कहता है। आप सामने देखिए जरा, एनडीए की जो कुल सीटें हैं वो 358 का आंकड़ा है, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा कहीं ऊपर एनडीए हासिल करता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसमें कि कांग्रेस लीड कर रही है लगभग 60 सीटों के साथ में, और 33 सीटें अन्य पार्टियों को, जिनमें कि छोटे दल हैं जो कि दोनों दलों में शामिल नहीं हुए हैं या फिर जो निर्दलीय हैं, वो कुल मिलाकर के 33 की संख्या आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जो संख्या आप 33 की देख रहे हैं, इनमें टीएमसी की सीटें भी हैं, क्योंकि टीएमसी का मामला डाइसी है। टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ है भी और नहीं भी है। और अगर एग्जिट पोल में टीएमसी को मिल रही 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जोड़ देते हैं तो एक गठबंधन का आंकड़ा 152 सीटों तक पहुंच जाता है, जो आंकड़ा आपको सामने हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक दिखाया आपको हमने कि क्या रिजल्ट रहा टाइम्स नाउ भारत ईटीजी एग्जिट पोल्स का। अब आपको बताते हैं क्या कहता है पोल ऑफ पोल्स। वो आंकड़े जरा देखिए। ये 5 पोल्स आपके सामने हैं, जिसमें कि नवभारत ईटीजी सर्वे है, न्यूज 18 सर्वे, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, इंजन की बात और न्यूज नेशन। इनका जो एवरेज आता है, आप हर जगह देखिए 350 से ज्यादा सीटें हर सर्वे दे रहा है। कुल मिलाकर के एवरेज 369 सीटों का है एनडीए के लिए। इंडिया के लिए एवरेज 144 का और अदर के जो एवरेज है वो 30 सीटों का। याद रखिए कि इसमें इस एवरेज में टीएमसी की सीटें जोड़कर रखी जा रही, जो कहीं पर गठबंधन में है, कहीं नहीं है, कहीं मीटिंग से दूरी बनाती है, तो कहीं कहते हैं कि हम साथ में लड़ाई ये लड़ रहे हैं। ये पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, इसमें साफ कहते हैं कि इस बार फिर मोदी और पीछे रह गए विरोधी। ये आंकड़े कहते हैं जो पोल ऑफ पोल्स सामने दिखा रहा है। नवभारत ईटीजी सर्वे 358 सीटें, देशव्यापी सर्वे में एक बड़ा सैंपल साइज है, लगभग 4.5 लाख लोगों का सैंपल साइज नवभारत ईटीजी सर्वे में। इंडिया गठबंधन 152 सीटें, अदर्स 33 सीटें। न्यूज 18 का सर्वे कहता है कि 363 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, यानी बीजेपी लेड गठबंधन जीतेगा। 133 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और बाकियों को 47 सीटें। इंडिया टीवी का सर्वे कहता है कि 386 सीटें एनडीए अकेले बूते जीतेगा, 124 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और बाकी लोगों को, जिसमें कि अन्य निर्दलीय शामिल हैं, 33 सीटें। एनडीटीवी जन की बात कहता है 377, यानी अभी तक के सर्वे में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें एनडीटीवी जन की बात दे रहा है एनडीए गठबंधन को। 151 सीटें इंडिया गठबंधन को और 15 सीटें अदर्स को। तो वहीं न्यूज नेशन का सर्वे 360 सीटें एनडीए को, 161 इंडिया को और 22 सीटें अदर्स को। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बीच आज इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर बैठक की। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल और उनके बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लेफ्ट पार्टी के नेता और बाकी दलों के नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एक नंबर निकल कर आया, जिसका जिक्र इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने किया। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गठबंधन के सभी नेताओं ने 295 या उससे ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। इंडिया गठबंधन ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 220 और एनडीए को 235 सीटें दी हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं सुनवाया आपको। अब सुनिए जरा कि बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं।
देखिए 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक वो मध्य भारत में हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है और एनडीए के साथ है। लेकिन आंकड़े इनके सपोर्ट में क्या कहते हैं, जरा देखिए सामने। एनडीए 358 की सीटें, टाइम्स नाउ नवभारत ईटी का सर्वे कहता है। और ये अलग अलग पार्टी को अगर बाइफर्केट कर दिया जाए कि 358 का आंकड़ा कहां से आया, अगर कोई ये पूछे तो आप ये सर्वे की स्क्रीन आप उनको दिखाइएगा कि ये बीजेपी है और उसके साथ में जो उनके अन्य गठबंधन के जो दल हैं वो सामने है। 315 का आंकड़ा बीजेपी अकेले बूते छूने जा रही है। उसके अलावा जेडीयू, एलजेपी, जेडीएस, एनपीपी और ये बाकी सहयोगी दल जो है, ये तमाम सहयोगी दल, खासतौर पर 2 दल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों दलों के बनने और साथ आने के बीच में बहुत ज्यादा रास्ता कशी हुई थी। आखिरी के दोनों जो कि शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, इन दोनों दलों की आवाजाही के बीच महाराष्ट्र की पूरी राजनीति हिल गई थी। तो एनडीए की 358 सीटों के पीछे का सीक्रेट क्या है और बाइफर्केट करने के बाद अलग अलग सहयोगी पार्टी अपने दम पर कितनी सीटें जीत रही है, ये बताया आप। तो वही अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी जीतने जा रही है, लेकिन कितनी सीटें जीतने जा रही है ये बताऊंगा।